हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में जितिया पर्व के बारे में और मेरी स्टिचिंग के बारे में आपको दोनों तरह की ब्लॉग आज मिलने वाली है। तो आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। और मेरे चैनल का नाम है डेली लाइफ विद शोभा। अगर आप लोग न्यू होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया कि आज है जितिया का नहा खाए है। आज के दिन नहा धोआ के अच्छे से साफ़ सुथरा करके हम लोग खाना पीना बनाते हैं, पूरे शुद्ध शाकाहारी और अच्छे से फ्रेश पूरे किचन को साफ़ सुथरा करने के बाद। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ सब्जी, मिक्स सब्जी। ये है नौनी का साग और नेनुआ और झींगा। और यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। और इस पर्व में आज के दिन नहा खाए 3 दिन का पर्व होता है। नहा खाए आज है, कल पूरी निर्जला फास्टिंग होगी और परसों पारण होता है। तो ये मरुआ का आटा है, इसकी रोटी बनाई जाती है। और हम लोग सब जितनी भी माएँ हैं अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए ये पर्व रखते हैं, ये व्रत रखते हैं। तो ये सब खाना बनेगा अभी। और उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे जो हमारे जितवाहन देवता है उनके लिए। और चील्हो सियारिन होता है, आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं। हम लोग ज्योतिया व्रत कथा में सुनते हैं कि उसके नाम से भी निकालना होता है, तो सबके नाम से निकालेंगे। तो सब्जी सब में जो भी मिलाना है हमें, सब कुछ मिला के एक में ही सब्जी, मिक्स सब्जी बना देंगे। और मरुआ का आटा है उसका रोटी बनाएंगे। फिर ये देखिए मेरी रोटी तैयार हो चुकी है। और फिर अभी हम लोग गाय के लिए रोटी निकालेंगे। और सब कुछ रेडी हो चुका है, सब्जी भी रेडी हो चुका है। और अभी चलते हैं हम लोग, देखिए। तो ये गाय के लिए रोटी निकाला है, ये मरुआ का रोटी और सब्जी, पानी सब कुछ निकाल के अभी हम लोग जाएंगे छत के ऊपर। तो हम आ गए हैं छत के ऊपर गाइस। आज धूप भी काफ़ी तेज़ थी। और यहाँ पे हम लोग झींगा का पत्ता नहीं, झींगा का पत्ता पे वो जो मरुआ का रोटी और सब्जी हम लोग बनाए हैं उसको निकालेंगे और जल अर्पण करेंगे, प्रणाम करेंगे, भूल चूक माफ़ी मांगेंगे, कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा मांगेंगे। और यहाँ उनके नाम से निकाल के प्रणाम करते हैं। ये व्रत जो है माएँ अपने बच्चों के लिए करती हैं। और फिर यहाँ से मैं चली गई। और यहाँ इधर हमारा गाय रहता है और 3 गाय हैं हमारी। इधर तो थोड़ा अंधेरा है, लेकिन मैंने जाके गाय को रोटी खिलाया। और पूरा क्लियर तो दिख नहीं रहा था, इसलिए वहाँ का वीडियो मैंने हटा दिया। और फिर यहाँ मेरा बेटा आ गया डुग्गू, इसको देखिए इसकी बदमाशी। तो मैंने इसको खिलाया तो ये मुझे प्रणाम किया। और फिर परी आई, परी को भी मैंने खिलाया। परी का आज स्कूल नहीं था, दोनों का अभी एग्ज़ाम चल रहा है हाफ ईयरली। तो एक का स्कूल होता है तो दूसरे का नहीं होता है, तो एक न एक मेरे को परेशान करने के लिए यहाँ रहता ही है। और ये मैं आज उसके बाद खाना पीना खा ली थी, उसके बाद कपड़ों को आयरन करने लगी थी। ये कपड़ा किसी और का है, कस्टमर का है, तो इसको मुझे सूट सिलना है। और मैं इसके बारे में भी आज आप लोगों से बात करने वाली हूँ कि गाइस देखिए, घर की गृहिणी जो है, हाउसवाइफ, वो घर में रहते हुए अपने काम करते करते भी और भी बहुत कुछ कर सकती है, अगर उसमें करने की चाहत हो, जज्बा हो तो मैं घर बैठे सारे काम करने के बाद, पूजा पाठ, नियम धर्म सब कुछ निभाने के बाद अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ। और उसके बाद कुछ पैसे अर्न भी कर लेती हूँ, अपने पॉकेट खर्च तो निकल जाते हैं गाइस। क्यों हम किसी पे बोझ बनेंगे, क्यों हमारा खर्चा कोई और उठाए। तो फिर चाहे अगर लेडीज़ तो बहुत कुछ कर सकती है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हाउसवाइफ कुछ भी नहीं है। हाउस वाइफ के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं और इतनी सारी पूरे घर, सास ससुर, बच्चे, पति और पूरे घर की देखभाल करने के बाद अगर फिर भी उनका ना कोई वैल्यू नहीं होता है कि करती को क्या हो, हाउस वाइफ हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ सेल्फ डिपेंड बनिए। और फिर ये अगले दिन सुबह 3 बजे भोर में हम लोग उठ गए थे। ये सरगई का सामान है, डाव था, चूड़ा, दही, केला, मिठाई हम लोगों ने मंगाया था, मेरे हस्बैंड ने ला लिया था। और ये हमारी तीनों जेठानी है और मैं जा रही हूँ छत पे। सभी लोग गए थे छत पे। फिर सुबह में भी निकाला जाता है, जो भी हम लोग खाते हैं वो सब चिलो सियारिन और जितवाहन देवता के नाम से निकाला जाता है। उनको जल अर्पण किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। फिर 3 बजे भोर में हम लोग ये सब पूजा करके और इस सरगई कहते हैं इसको, सरगई खाते हैं। और उतना तो भोर में खाया नहीं जाता है, पर हम लोग निकाले और निकाल के थोड़ा मोड़ा मुँह जूठा करके उसके बाद बच्चों के लिए छोड़ दिया प्रसाद के रूप में। तो फिर देखिए अभी चाँद को देखिए, ये देखिए चाँद अभी 3 बजे भोर में। और फिर यहाँ पे हम लोग सब कोई एक साथ बैठ के खाने लगे। वहाँ पे चेयर पे हमारी सासू माँ है, नीचे इधर तीनों जेठानी है, मैं हूँ। और फिर शाम का टाइम आ गया। शाम को मेरी ईशा रानी जो है मेरी जेठानी की बेटी, वो मेरे पाँव में आलता लगा रही थी। और यहाँ मंदिर पे हम लोग कथा सुनने आए थे, तो यहाँ इतनी भीड़ थी कि मैंने मना कर दिया वीडियो मत बनाओ। फिर पूजा करने के बाद घर पे आ गई। घर पे जो जितिया होता है, जूतिया हम लोग पहले बच्चों को पहनाते हैं। तो फिर देखिए डुगू का हमेशा का यही आदत है, ये पैर पे ही गिर जाता है और मैं उसको उठाती हूँ। तो फिर इसको मैंने पहनाया और फिर गले लगाया। मुझे इस पे बहुत प्यार आता है। और देखिए मैं इसके पीठ थपथपा रही हूँ तो वो भी मेरे पीठ थपथपा रहा है, बहुत नॉटी है। और ये परी रानी है, परी को भी मैंने पहनाया, परी प्यारी सी क्यूटी पाई है। तो ये सब करने के बाद फिर अगले दिन मॉर्निंग में जब भोर में हम लोग पारन वाले दिन उठते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चौखट पूजते हैं। हर चौखट पे खीरा, केला और जो केराव होता है, कुसी मटर, उससे पूजा करते हैं। सिंदूर टीका करके अगरबत्ती दिखा के जल अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं हर चौखट पे। यही प्रक्रिया होती है, ये हमारी सासू माँ पहले करती थी, लेकिन उसके बाद अब तो वो नहीं सकती हैं, तो अब हम लोग करते हैं। वैसे तो हमेशा हमारी जेठानी किया करती थी, सबसे बड़ी वाली दीदी करती थी ये काम। हम लोग छोटे छोटे बच्चों की तरह बैठे रहते थे, देखते रहते थे और वही करती थी। तो लेकिन इस बार उनका मूड नहीं था, वो ना मंदिर गई, ना पूजा की, ना तैयार हुई, कुछ नहीं, कि मतलब भैया जी के साथ वैसे हो गया इस वजह से। और उनका मन अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने ही ये पूजा किया। और सारे चौखट पे पूजा करने के बाद ये मेन गेट है हमारा एंट्रेंस, यहाँ से हमारी एंट्री होती है, ये मेन गेट है। और यही मेन गेट है, इसी से हम लोग पूरा अंदर तक जाते हैं, पीछे ऊपर छत पे सब जगह। और पीछे हम जेठानी लोग रहती हैं, बड़ी जेठानी लोग, मैं यहाँ सामने आगे रहती हूँ। और सभी लोग एक ही घर में रहते हैं गाइस। पर्व त्यौहार में हमें बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। देखिए किस तरह से हम लोग सारे चौखट को पूजा मैंने किया। देखिए तो पूजा हो चुका है और उसके बाद अब खाना बनेगा। खाना बनाने में देखिए फिर यही सब आइटम आज के दिन में बनता है। कढ़ी बनाऊंगी, नौनी का साग, नेनुआ, पोए डाठा मेरी बड़ी जेठानी काट रही है। देखिए सब कोई हम लोग एक ही साथ खाना बनाए मिलके, तीनों गोतनी हम लोग बोलते हैं बिहार में। आप लोग क्या बोलते हैं? देवरानी जेठानी बोलते होंगे, हम लोग गोतनी भी बोलते हैं। ये ब्लू साड़ी में मेरी बड़ी जेठानी है, इधर कॉटन साड़ी में मेरी 3 नंबर वाली जेठानी है और यहाँ सबसे पीछे मैं हूँ। ये लोग भी उसी तरह से निकाल रही हैं। जो भी खाना आज बना है सब कुछ वही झींगा के पत्ते पे निकाल के और देते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर मैं भी करूँगी और फिर हम लोग अपने अपने बच्चों को खिलाते हैं, फिर खाते हैं। तो देखिए मैंने भी निकाल दिया उनके नाम से और प्रणाम किया।
और ये तीनों दिन का वीडियो था गाइस, नहा खा से लेके और जिस दिन फास्टिंग था, जितिया व्रत था, और उसके बाद पारण, ये पारण का दिन है। और आज हमारा व्रत अभी समाप्त हो जाएगा। अभी हम लोग पानी लेंगे, पानी पियेंगे, नींबू पानी, और वही कुशी मटर के साथ निकलते हैं। तो यहाँ पे गाय को हम लोग खिलाने आ गए, जो भी हम लोग बनाए थे वो सब गाय को खिलाने आ गए हैं। गाय को खिलाने के बाद देखिए 3 गाय हैं हमारी, एक इधर साइड में। इसी गाय को मैं हमेशा खिलाती हूँ, इससे मुझे डर नहीं लगता है। बाकी जो एक और अंदर में रहती है वो, उस गाय से मुझे काफ़ी डर लगता है। और मैं प्रणाम कर रही हूँ। और देखिए हमने क्या क्या बनाया है, पकौड़ी है, कढ़ी है, और चावल, सब कुछ मतलब रेडी हम लोग सब गोतनी मिल के साथ में बनाए थे। यहाँ पे एक सब्जी है, ये केराव का झोर है, जो कुशी मटर, बिहार में केराव, झारखंड में कुशी मटर, और ये नेनुआ चना का सब्जी है, और ये सब मिक्स सब्जी है, पोए डाठा, कच्चू, कोहरा, कंदा, केराव, नौनी का साग, सब मिक्स है। और यहाँ पे चटनी है टमाटर धनिया पत्ता की। तो सब कुछ अभी देखिए हम लोग सभी को अपने अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपने अपने बच्चों नहीं, सारे बच्चे को खिलाएंगे। और फिर खिलाने के बाद देखिए हम लोगों का खाना निकाल देंगे, यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा थोड़ा, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे खुद। तो ये ईशा है, ईशा रानी, ये देखिए। और ये बड़ी वाली जेठानी का बेटा है, इनका शादी हो चुका है। और ये इधर बड़ी वाली है, इधर सजली वाली है, मैं बता रही थी आप लोगों से। और फिर मैंने भी इनको खिलाया। फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया। खाना खा के ब्लॉग का समाप्ति यहीं पे होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।